हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने जा रहा हूं, जो है पी, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड। इस वीडियो में इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। तो पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल और एनपी का मतलब होता है नॉन पॉलिनोमियल। अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डिसीजन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका रिज़ल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, रिडक्शन। अब उसके बाद देखेंगे इसका रिलेशनशिप और देखेंगे कुक्स थ्योरम। तो सबसे पहले रिडक्शन। मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1। उसमें देंगे हम इनपुट 1 और उसका एल्गोरिदम हमने लिख लिया जो कि A1 है। हमारे पास अनदर प्रॉब्लम है P2, जिसमें हम इनपुट देंगे INP2 और उसका एल्गोरिदम हमने अभी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसमें हमने करना क्या है कि जो प्रॉब्लम 2 है उसको सॉल्व करना है हमने एल्गोरिदम A1 से, जो कि प्रॉब्लम 1 के लिए। तो हम इसमें एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो इनपुट 2 लेगा, पर उस फंक्शन एंड वो फंक्शन कन्वर्ट करेगा इनपुट 2 को इनपुट 1 में। जब हमारे पास इनपुट 1 आ जाएगी तो हम उसको एल्गोरिदम 1 से ईजिली सॉल्व करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने प्रॉब्लम 1 के लिए जो एल्गोरिदम लिखी थी उसी का यूज़ किया प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करने के लिए। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम 2 है वो रिड्यूस हो गई प्रॉब्लम 1 में। डैट मीन्स P2 इज़ रिड्यूसिबल टू P1। सो यही है हमारा रिडक्शन का मेन कंसेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है दो तरह से। एक होती है उस पॉलिनोमियल टाइम में, एक होती है नॉन पॉलिनोमियल टाइम में। जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में होती हैं वो आती हैं एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। पॉलिनोमियल टाइम का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का यूज़ करना। यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूनिकली डिफाइंड होती हैं, इसमें चॉइस नहीं होती है हमारे पास। अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका डिफाइंड सॉल्यूशन होता है, फिर उसमें कोई चॉइस नहीं होती है हमारे पास। जैसे सर्चिंग किया गई, सॉर्टिंग किया गई, ऑल पर शॉर्टेस्ट पाथ किया गई, ये सब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली है। और जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में होती है वो होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। उसमें सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपके पास चॉइसेस होती हैं, सक्सेस होता है, फेलियर होता है, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, नैपसैक 0/1 प्रॉब्लम, आपकी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल्स। इन सब की जो आती है वो आती है 2n में, जो इसका टाइम आता है एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने में। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, आपने जस्ट एज्यूम करना है कि अभी जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो सॉल्व नहीं हुई है। जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं आया होता है वो होती हैं हमारी हार्ड प्रॉब्लम्स। अब इस हार्ड प्रॉब्लम के ऊपर हम लगाएंगे सेटिस्फाइबिलिटी। सेटिस्फाइबिलिटी लगाने के बाद जब हम किसी हार्ड प्रॉब्लम पे सेटिस्फाइबिलिटी लगाते हैं तो वो बन जाती है एनपी हार्ड प्रॉब्लम। अब सर्चिंग हो गई एनपी हार्ड। अब हमने लगाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गो, तो जो सर्चिंग है वो बन गई एनपी या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे डिटर्मिनिस्टिक एल्गो, और जब इसमें डिटर्मिनिस्टिक एल्गो लगा देंगे तो उसके बाद जो हमारी सर्चिंग है वो सॉल्व हो जाएगी पॉलिनोमियल टाइम में। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल टाइम में सर्चिंग शुरू हो गई, सॉल्व होना, वो डिवाइड होगी लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हार्ड प्रॉब्लम्स कन्वर्ट होती हैं एनपी हार्ड में, उसके बाद वो सॉल्व होती हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गो लगा के। तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। जो बिग सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनपी प्रॉब्लम्स को, नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली, और जो पी है वो डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली। जो एनपी हार्ड है वो डिनोट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स अभी बहुत हार्ड हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पी है वो सबसेट है एनपी का। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हर एक क्लास जो एनपी में है वो पी में नहीं है, एंड हर एक क्लास जो पी में है वो एनपी में भी है। तो यही होता है इसका रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कुक्स थ्योरम। कुक्स थ्योरम जो है वो दी थी स्टीफन कुक ने 1971 में। ये स्टेट करती है कि बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अगर आपका पी जो है एनपी के इक्वल हो जाए
तो बस वही होती है कुक्स थ्योरम। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि जो P प्रॉब्लम है वो स्मॉल सर्कल में, NP जो है वो बड़े सर्कल में, और जो NP हार्ड है वो साइड में। अब इनका जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही होती है आपकी SAT। SAT यहाँ पे डिनोट करता है सेटिस्फाइबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है। NP हार्ड आपकी सारी वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो 2n टाइम्स में सॉल्व होती हैं। अब सेटिस्फाइबिलिटी समझते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला फाई इज कॉल्ड सेटिस्फाइएबल अगर वेरिएबल में कुछ ऐसी असाइनमेंट करें हम वैल्यू की जिससे वो ट्रू हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल में कुछ ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे वो फार्मूला जो है वो हमेशा ट्रू रहे। जैसे P एंड Q ये लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल के लिए। ये सेटिस्फाइएबल तब होगा जब P एंड Q दोनों की वैल्यू जो होगी 1 होगी। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो एंड उसकी वैल्यू ट्रू तभी आती है जब दोनों इक्वेशंस ट्रू हों। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है P एंड नॉट P। इसका मतलब ये है कि अगर P 1 हो गया 1 एंड 0 0 हो जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाइएबल नहीं है। अब जो बुलियन है, बुलियन का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, एक 0 एक 1। और ऑपरेटर्स आप देख सकते हो, नोट का सिंबल, एंड का सिंबल, और का सिंबल, ये ऑपरेटर सेटिस्फाइबिलिटी में यूज़ होते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। सो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।